बेगूसराय में कम से कम 500 एकड़ जमीन यादव लोग मुसलमानों का जबरदस्ती कब्जा किए हुए और भी हैं। तो ये मौलानाओं के ग्रुप में भी अपने को सरदार पेश करने के लिए हम मुसलमानों के सरदार होर हैं। लगी हुई है। होर लगी हुई है। हम लोग बहुत चीज़ जानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जुबान खोल नहीं सकते और आँखों से देखा है लेकिन अंधे बन के रह सकते हैं कि वक्फ में जायदादों का लूट मार हो रहा है। हम इसकी सुधार करेंगे। कैद में है बुलबुल और सयाद मुस्कुराए, कुछ कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। मैं बात करता हूँ अभी एक ऐसे मुद्दे को जो कि अभी पूरे दुनिया में उसी की चर्चा है। परस्पर एक जो कि कौम होता है, उसके लिए बहुत ही बड़ा जंतर मंतर दिल्ली के जो कि धरना भी दिया गया था 17 तारीख को। और उसी सिलसिले में हमें ये बात करना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, लरवाड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। उनसे बात करेंगे डॉक्टर एतेशामुल हक उर्फ लुलू अंसारी जी, और जो कि मजदूर बीड़ी के प्रसिद्ध नेता, जदयू के वरिष्ठ नेता। पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। अरे आप लोग तो मेरे अजीज़म हैं, आपका भी यहाँ इस्तकबाल है। आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुँचती रहती है आम नागरिकों में, इसलिए भी आप लोग बड़े दोनों एकदम नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की तरह मेरे मदद हैं। चलिए, मेरा एक सवाल है। अभी देखे होंगे एक वक्फ बिल बोर्ड जो कि चर्चा हो रही है, वक्फ बोर्ड के बारे में संशोधन, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल का बहुत अध्ययन करने की जरूरत है। असल में दोनों तरफ खाई हो गई, गलतफहमी हो गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि वक्फ में जायदादों का लूट मार हो रहा है, हम इसकी सुधार करेंगे। लेकिन जो हमारे जेपीसी के चेयरमैन, भारत के लोकसभा के माननीय सदस्य जगदम्बिका पाल जी हैं, या और लोग जो हैं, इनका वो अध्ययन नहीं किया इन्होंने। और बिल को मैंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के, बिल तो वाजिब है। इनका ध्येय जो है, लक्ष्य उद्देश्य था इनका कि गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिले। लेकिन अब ऐसा बिल आप ला रहे हैं, वक्फ तरमीमी बिल, कि इसका सीधे नुकसान हो जाएगा, ऑल कम्युनिटीज़ को नुकसान हो जाएगा, पूरे देश के मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें न गरीब बचेगा न अमीर बचेगा। इसलिए इस संशोधन बिल को तो लागू करना ही चाहिए। अभी आपको बेगूसराय में हमने एक अध्ययन किया तो 500 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं, प्रयोग नहीं है। उसमें हम लोग को चाहिए था कि आवासीय कॉलोनी बनाते। आज हमारे लोग आवास के लिए तरस रहे हैं, हमारे लोग बिजनेस के लिए तरस रहे हैं। इनको कहीं मेन नुक्कड़ पर जो है दुकानें नहीं मिलती, जबकि सराय मस्जिद के पास 11 कट्ठे ज़मीन जो है वो वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। इसको मॉल बनाते, इसको मॉडर्नाइज करते, आधुनिक युग में लोग जा रहे हैं। तो इनको सरकारी नौकरी चाहिए मुसलमानों को, यहाँ तक कि बेटा को भी और बेटी को भी चाहिए, जिसके लिए मना है शरीयत में। तो उससे परहेज नहीं करेंगे ये। लेकिन जहाँ डायरेक्ट टच करता है इनको, तो वहाँ इनको दर्द होना। तो और दूसरी बात है, यहाँ कई तरह के, एक ही जैसे कम्युनिस्ट में है ना ग्रुप, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, कट्टरपंथी भी है, उसी में कहता है कि नहीं अब हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी हैं। तो ये मौलानाओं के ग्रुप में भी अपने को सरदार पेश करने के लिए हम मुसलमानों के सरदार हैं। होर लगी हुई है। होर लगी हुई है। करनी धरनी बाइस है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा। हम ही हैं, हम ही को मानना होगा, और नहीं मानोगे तो हमसे लड़ना होगा। तो भाजपा का भी वही हाल है। अब केंद्र में इनकी सरकार है तो ये खुल्लम खुल्ला थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं। अब जहाँ तहाँ नफरती माहौल फैलाने से आपको क्या, आप तो देश में सरकार में आ गए। आपने पिछली सरकार की शिकायत की
कि भाई कांग्रेस ने देश को अच्छा से नहीं चलाया, तो अब तो आपको अच्छा से चलाने की ज़रूरत है ना। जब जेडीयू में है, क्या लगता है नीतीश जी क्या समर्थन क्या समर्थन देंगे? देखिए, हम लोग जेडीयू के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम लोग अपना फैसला कुछ नहीं लेंगे। हम लोगों के लिए इतना अच्छा उन्होंने काम कर दिया, खास करके बिहार के मुसलमानों के लिए, कि इस बार का पाला गेंद जो है हम लोग उन्हीं के हाथ में देंगे। जो करेंगे हम उनके नेतृत्व में। अच्छा, यानी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी पे छोड़ देते जी जी, सब कुछ। हम तो पूरे बिहार के मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि आप तमाम चीज़ों को अपनी कश्ती को हवाले पर तेरे छोड़ दिया का गीत है ना, जैसे जी। उसी तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए आमन्ना सद्दकना जो फैसला वो करें, भला बुरा, वो हम लोग को तस्लीम। वहाँ से मन से एक साझा किया गया था कि नीतीश बाबू और नायडू बाबू, जो कि आप हमारे समर्थन में आ जाइए, नहीं तो आपको जनता माफ़ नहीं करेगी। खास करके देखिए, जो लोग ऐसा मैंने आह्वान किया और अपील किया, उनको वो इसका हकदार नहीं थे। चूँकि आप हकदार तब होते कि नीतीश कुमार ने, जब दुनिया की इस्लामी मुल्क में शराब पर पाबंदी नहीं है, जहाँ इस्लाम का बोलबाला, जहाँ मुसलमानों के ही मुल्क हैं, वहाँ भी शराब पर पाबंदी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दिया, तो हमने तो कोई संस्था को नहीं देखा कि नीतीश कुमार को आके इनका स्वागत करते, इनको बढ़ चढ़ के इनके मुसलमानों के बीच में जाते। जैसे पिछले चुनाव में हमारी पार्टी का बड़ी कमज़ोर प्रदर्शन रहा, तो उस समय हमको लाज लगा। अभी आप कितना बेलज हैं कि ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर छोड़ते हैं हम। नीतीश कुमार पर कोई पूंजी आपकी लगी हुई है, हिस्सा है आपका, आप पात्रता नहीं रखते हैं इस आह्वान का, वो नीतीश कुमार पर छोड़ना होगा। और जो करेंगे वो मुनासिब करेंगे। हमारा आपके मार्केट में कोई पूंजी हिस्सा रहेगा, शेयर बाजार में। सियासत क्या है, शेयर बाजार है, इसमें जो जितना पूंजी लगाएगा उतना हिस्सा पाएगा, यानी जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये लोग अनर्गल बात करते हैं, अपने तो धार्मिक नेता बने हुए हैं। और जिस नीतीश कुमार ने आज सड़कों का जाल बिछा दिया, जिस नीतीश कुमार ने बिहार में जल जीवन हरियाली ला दिया, जिस नीतीश कुमार ने उर्दू के फ़रोग के लिए एक नई कमेटी का गठन भी किया अभी हाल, जिस नीतीश कुमार ने मुसलमानों को आवासीय स्कूल का गठन कर दिया, जिस नीतीश कुमार ने 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दिया, जिस नीतीश कुमार ने मदरसा से फौकानिया और मौलवी पास करने पर भी अनुदान राशि देने की बात की, तो ऐसे में आप नीतीश कुमार की क़यादत को पहले आप स्वीकार कीजिए ना, तब आपका ये हक बनता है। आप इनको मानते नहीं हैं, लेकिन अपनी लाभ के लिए आप जो है, तो वक्फ तरमीमी बिल में जो देश में इस वक्त हंगामा है, प्रदर्शन है, यही लोग नाजायज़ कब्जा भी किए हुए हैं। अभी उनका अगर जांच किया जाए तो हम समझते हैं बहादुर शाह जफर मार्ग में वो बड़ा महल बनाए हुए हैं, जिसमें अपने उनका पूरा खानदान रहता है। हम लोग बहुत चीज़ जानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जुबान खोल नहीं सकते, और आँखों से देखा है लेकिन अंधे बन के रह सकते हैं। ये लोग तो बहुत धर्म के नाम पर, शरीयत के नाम पर, सही मानो मोदी जी का फैसला थोड़ा सा अगर इसको और अमेंडमेंट करना है, तो जेपी जी से अनुरोध करेंगे कि इस पर थोड़ा अमेंडमेंट कर दें, अपना थोड़ी सी बदलाव कर दें, तो ये सुन्नी वक्फ कमेटी जो है ये शानदार कमेटी हो जाएगी। अभी बेगूसराय में कम से कम 500 एकड़ ज़मीन यादव लोग मुसलमानों का ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए, और उसी को ये वोट दे के मजबूत करते हैं। तो हम कहें तो किसको कहें, कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, कुछ कहा भी न जाए, चुप रहा भी नहीं।